वन के बीच एक आश्रम में वृक्ष के नीचे महर्षि सूत जी बैठे हैं। सामने कई ऋषि बैठे हैं। इनमें से एक ऋषि पूछते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ सूत जी, आपने हमें महादेव की महिमा बताई। अब आप हमें शिवरात्रि व्रत कथा का महात्म्य बताने की कृपा करें। हे ऋषिगण, मैं आप सबको शिव पुराण का वो प्रसंग सुनाता हूँ जिसमें शिवरात्रि व्रत कथा का उत्तम महात्म्य बताया गया है। इस प्रसंग में बताया गया है कि कैसे शिव पूजन के पुण्य प्रताप से दुष्ट प्रवृत्ति और क्रूर कर्मों में लिप्त दुष्ट आत्मा भी उत्तम ज्ञान प्राप्त कर सुकर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। आदिकाल की बात है। एक वन में गुरुद्रुह नाम का एक भील रहता था। परिवार बड़ा था, पर वो था बड़ा ही क्रूर स्वभाव का। वो प्राय क्रूर कर्मों में ही लिप्त रहता था। प्रतिदिन वन में जाकर वन्य जीवों का शिकार करता था। इसी प्रकार अपना एवं परिजनों का पालन पोषण करता था। हर वर्ष की भांति एक वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व आया। सभी शिव भक्त व्रत रखकर भोलेनाथ की उपासना कर रहे थे, परंतु उस भील को शिवरात्रि व्रत का कोई ज्ञान ही नहीं था। गुरुद्रुह धनुष बाण लेकर शिकार की खोज में जंगल में भटक रहा है। सांझ ढल गई है। गुरुद्रुह एक जलाशय के नजदीक पहुंचता है। तभी उसके मन में विचार आया कि रात्रि समय कोई ना कोई वन्य जीव यहाँ पानी पीने जरूर आएगा। गुरुद्रुह एक पात्र में जल भरकर जलाशय तट पर एक पेड़ पर चढ़ गया। दैव योग से वो बेल वृक्ष था और उसके नीचे स्वयंभू महादेव शिवलिंग रूप में विराजमान थे। शिवरात्रि का प्रथम प्रहर हो आया। तभी एक हिरणी वहां पानी पीने आई। बेल वृक्ष पर बैठा गुरुद्रुह धनुष पर बाण चढ़ाता है। इतने में कुछ बिल्व पत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़ते हैं। साथ ही उसके जल पात्र से जल की कुछ बूंदें भी छलक कर शिवलिंग पर गिर पड़ती हैं। इस प्रकार अनजाने में ही सही गुरुद्रुह के द्वारा शिवरात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, परंतु वृक्ष पर हुई खरखराहट की ध्वनि से हिरणी चौंक गई। गुरुद्रुह को देख वो व्याकुल हो उठी। हे व्याध, आप क्या करना चाहते हैं? मैं तुम्हें मारकर अपनी और अपने परिजनों की क्षुधा पूर्ति करना चाहता हूँ। हे आखेटक भील, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं एक बार अपने घर जाकर उनसे अंतिम बार मिलकर और उनके आगे के जीवन की व्यवस्था कर आपके पास लौट आऊंगी। तब आप मेरा शिकार अवश्य कर लेना। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? मुझ पर विश्वास करें, मैं अवश्य ही आपके पास लौट आऊंगी। हिरणी पर विश्वास करके गुरुद्रुह ने उसे जाने दिया और उसकी प्रतीक्षा करने लगा। बहुत देर बाद भी हिरणी नहीं लौटी तो गुरुद्रुह चिंतित हो गया। परंतु थोड़ी देर बाद उसी स्थान पर एक अन्य हिरणी जल ग्रहण करने आई। गुरुद्रुह ने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया। बेल वृक्ष पर बैठा धनुष पर बाण चढ़ाता है। फिर कुछ बिल्व पत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़ते हैं और साथ ही जल पात्र से जल की कुछ बूंदें भी गिर पड़ती हैं। इस प्रकार त्रुटिवश ही सही गुरुद्रुह के द्वारा शिवरात्रि के द्वितीय प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। परंतु पत्तों की ध्वनि सुनकर वो हिरणी भी सतर्क हो गई। उसने भी गुरुद्रुह से कुछ ऐसा ही निवेदन किया। उसने भी पहले वाली हिरणी की भांति ही घर जाकर अपने परिवार से अंतिम बार मिलकर लौट आने की अनुमति मांगी। हिरणी की बार बार विनती पर गुरुद्रुह ने उसे अपने परिवार से मिलने की अनुमति दे दी एवं स्वयं पेड़ पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। परंतु जब दूसरी हिरणी भी वापस नहीं आई तो वो अत्यंत क्षोभ से भरकर किसी दूसरे जीव की अपेक्षा में पेड़ पर और सजग होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहां एक हष्ट पुष्ट हिरण आया। उसे देख गुरुद्रुह ने तरकश से तीर निकाला, प्रत्यंचा चढ़ाई। फिर कुछ बिल्व पत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़ते हैं और जल पात्र से जल की कुछ बूंदें भी।
अब तो गुरुद्रुहु के द्वारा शिवरात्रि के तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई, परंतु पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर वो हिरण चौंक गया। उसने गुरुद्रुहु से वही प्रश्न दोहराया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? गुरुद्रुहु ने वही उत्तर दिया, मैं तुम्हें मारकर अपनी और अपने परिजनों की भूख मिटाऊंगा। इस पर हिरण ने भी पहले की ही भांति अपने परिजनों से अंतिम बार मिलकर आने की अनुमति मांगी। ये सुनकर वो व्याध विस्मित हो गया, सोच में पड़ गया। सब एक सा उत्तर दे रहे हैं, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से तब तक गुरुद्रुहु का मन कुछ शुद्ध हो गया था। उसकी क्रोध की अग्नि ज्वाला भी शांत हो गई। वो बिना क्रोधित हुए बोला, तुमसे पहले भी यहां 2 हिरण आए थे। मैंने उन पर विश्वास कर उन्हें जाने दिया, परंतु वे वापस नहीं आए। प्राण का संकट देख तुम झूठ भी बोलकर चले जाओगे और वापस नहीं आओगे। सोचो, यदि मैं इसी प्रकार सबको छोड़ता रहा तो हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मेरा परिवार तो भूख से मर जाएगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं अपने वचन का अवश्य ही पालन करूंगा। भगवान की जो इच्छा। जाओ, मैं तुम्हारी राह देखूंगा, जल्दी लौट आना। हिरण पानी पीकर चला गया। गुरुद्रुहु पेड़ पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। वे तीनों हिरण हिरनियां एक ही परिवार के सदस्य थे। जब वो हिरण घर पर पहुंचा तब सबको विलाप करते देखा। तीनों ने एक दूसरे से सारा वृत्तांत जाना। निश्चित हुआ कि हम अपना दिया वचन अवश्य ही पूरा करेंगे। अंत में पूरा परिवार एक साथ जलाशय तट पर गुरुद्रुहु के पास पहुंचा। सारे हिरणों को साथ देख गुरुद्रुहु हर्षित हुआ और उनको मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। तब पूर्व की भांति फिर से जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस तरह उसके द्वारा शिवरात्रि के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इसके साथ ही उस व्याध के द्वारा पूर्व में संचित समस्त पाप नष्ट हो गए। उसका मन एकदम निर्मल हो गया। उधर तीनों हिरणियों ने उस भील से विलंब के लिए क्षमा मांगते हुए कहा कि आप हमारे प्राण हर लें और अपने एवं अपने परिजनों की क्षुधा पूर्ति करें। उनके वचन सुन गुरुद्रुहु ने सोचा, ये मृग पशु होकर भी अपने वचन के कितने पक्के हैं, इनकी भावना कितनी पवित्र है। और मैं मनुष्य होकर भी हमेशा नीच कर्मों में ही लिप्त रहा। मैंने सारा जीवन सिर्फ पाप किए हैं, मुझ पर धिक्कार है। उसने उन हिरणों को जीवन दान दे दिया। ये देख भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्क्षण गुरुद्रुहु के समक्ष प्रकट हो गए। हे व्याध, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम संसार में निषाद राज गुहु के नाम से जाने जाओगे और श्रृंगवेरपुर के राजा बनोगे। रामावतार में भगवान श्री राम तुम्हारे घर पधारेंगे और तुमसे मित्रता करेंगे और तब तुम संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। इस प्रकार एक व्याध अनजाने में हुए शिवरात्रि व्रत के पुण्य प्रताप से परम पद को प्राप्त कर गया। भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होकर अर्बुद पर्वत पर विराजमान हो गए। जो भी मनुष्य इस महान शिवरात्रि व्रत का पालन करता है, इस दिन भगवान शिव के पूजन अर्चन ध्यान भजन करता है, उसके समस्त पाप धूल हो जाते हैं। मनुष्य जीवन में वो समस्त सुखों को भोगता है और अंततः मोक्ष का भागी बन जाता है। निरंकार निरंकार धिट धिट
मलहरी आनंद तांडव नृत्य सजो है, आनंद तांडव नृत्य सजो है, शिव पार्वती दो करो है, शिव पार्वती दो करो है, आनंद तांडव नृत्य सजो है, आनंद तांडव नृत्य सजो है। सरस्वती कर वीणा सोहे, सरस्वती कर वीणा सोहे, नारद यश को गान करे है, नारद यश को गान करे है, श्री गणेश कर सोहे बखावज, श्री गणेश कर सोहे बखावज, कार्तिक का ध्यान धरो है, कार्तिक का ध्यान धरो है, आनंद तांडव नृत्य सजो है, नृत्य सजो है, नृत्य सजो है। शीश झुकाया चरणन में सब, शीश झुकाया, शिव नटराज को रूप धरो है, शिव नटराज को